प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज मैं आपको कक्षा 8 की रुचिरा पुस्तक का प्रथम पाठ सुभाषितानी इसके बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आएगा और मज़े भी आएंगे। सुभाषितानी का मतलब होता है कि बहुत अच्छे कहे हुए कथन, यानी सु यानी बहुत अच्छा और भाष यानी कहा गया, और सुभाषितानी बहुवचन में है तो बहुत अच्छे कथन, ऐसा इसका अर्थ है। पहला श्लोक हम देखते हैं। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः सुस्वादुतोयः प्रभवन्ति नद्यः समुद्रम आसाद्य भवन्त्यपेयः। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, गुण जो हैं गुणवान व्यक्तियों में, गुणज्ञेषु सप्तमी बहुवचन है, गुणवान व्यक्तियों में गुणः यानी गुण भवन्ति यानी होते हैं। गुण जो हैं वो गुणवान व्यक्ति के पास जब तक रहते हैं तब तक ही वो गुण कहलाते हैं। ते यानी वे, कौन? गुण। निर्गुणम प्राप्य, निर्गुण व्यक्ति को प्राप्त करके, प्राप्य मतलब प्राप्त करके, यानी एक काम करके जब हम ऐसा बोलते हैं तो ल्यप प्रत्यय यहाँ पर लगा हुआ है, प्राप्य। भवन्ति दोषा, वही गुण अगर निर्गुण व्यक्ति के पास चले जाते हैं तो भवन्ति यानी हो जाते हैं, दोषा यानी दोष, वही गुण क्या बन जाते हैं? दोष बन जाते हैं। सुस्वादु तोयाः प्रभवन्ति नद्यः, सुस्वादु सुस्वाद बहुत अच्छे स्वादिष्ट, तोया यानी पानी, बहुत स्वादिष्ट पानी वाली नदियाँ, नद्य यानी नदियाँ, प्रभवंती यानी उत्पन्न होती है। नदियाँ जब, नदियों का जो उद्गम स्थल है वहाँ से पानी जब निकलता है तो उनका पानी बहुत ही पीने योग्य स्वादिष्ट होता है। समुद्रम आसाद्य, समुद्र को प्राप्त करके, समुद्र में मिलने के बाद में, भवंती अपेया, अपेय यानी पेय यानी पीने योग्य, अपेय यानी नहीं पीने योग्य, तो नहीं पीने योग्य भवंती यानी हो जाती हैं। जिस प्रकार गुण जो है गुणवान व्यक्ति के पास रहते हैं तब तक वो गुण कहलाते हैं। जैसे ही वो किसी निर्गुण यानी जो बेकार व्यक्ति है, जिसमें अवगुण भरे हुए हैं, पहले से ही अवगुण हैं, शरारती है, बदमाश है, उसके पास चले जाते हैं वो गुण, तो क्या कहलाते हैं? वो दोष बन जाते हैं। इसका उदाहरण बताया गया है कि जब नदियाँ शुरू में प्रवाहित होती है उद्गम स्थल से तो उनका पानी बहुत स्वादिष्ट होता है और उसको उनको लोग पसंद भी करते हैं, लेकिन समुद्र में जब वो मिल जाती है तो उनका पानी पीने योग्य नहीं रहता है। हम लोग समुद्र के पानी को तो नहीं पी सकते। तो इसका मतलब यह है कि आप लोगों को गुणवान व्यक्ति के साथ ही रहना चाहिए। साहित्य संगीत कला विहीन है, साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन, तृणम न खादन्नपि जीवमानस तद्भाग ध्येयम परमम पशूनाम। बहुत प्यारा श्लोक है और बहुत मतलब काफ़ी समय से बच्चे इसको पढ़ते भी आ रहे हैं। साहित्य, साहित्य यानी जो किताबें, ज्ञान, विज्ञान, इनकी जो बातें हैं वो साहित्य के अंदर है। संगीत, म्यूजिक, कला, आर्ट, जितनी भी आपकी कलाएं हैं, चित्रकला है, आप जो भी बनाते हैं, क्राफ्ट है, ये सब जो कलाएं हैं, खेलना कूदना, 64 कलाएं होती है। विहीन, इन सब से रहित व्यक्ति, तीनों में से, तीनों से रहित, साहित्य से भी, संगीत से भी और कला से भी रहित व्यक्ति। साक्षात पशु है, वो क्या है? उसको साक्षात पशु के रूप में माना गया है, और ऐसा पशु है जिसके पुच्छ भी नहीं है, विषाण यानी सींग भी नहीं है, उसके न तो सींग है और न उसके पूँछ है, क्योंकि जानवरों के या तो पूँछ पाई जाती है या सींग पाया जाता है, लेकिन वो ऐसा पशु है जिसकी दोनों चीज़ें नहीं होती, क्योंकि मनुष्य के पास तो ये दोनों चीज़ें नहीं होती है। तो पशु कैसे क्यों हुआ? क्योंकि उसके पास न, जिस व्यक्ति के पास न तो साहित्य का ज्ञान है, न संगीत का ज्ञान है, न कला है, वो ऐसा व्यक्ति पशु तो है, लेकिन ऐसा पशु है जिसके पास न तो पूँछ है न सींग है। तृणम न खादन नपि जीवमान है, वह तिनके यानी घास को नहीं खाता हुआ भी जिंदा रहता है, बिना घास खाए वह जिंदा रहता है। तृणम यानी घास, न यानी नहीं, खादन नपि यानी खाते हुए, कंटिन्यूस में कोई काम करते हुए, तो खादन नपि। जीव माना यानी जीवित रहता है। तद भाग देयम, तद यानी वह काम, कौन सा काम? जो घास नहीं खाता है, यही भाग देयम यानी भाग्य है, सौभाग्य की बात है।
परमम बहुत सौभाग्य की बात है। किसके लिए? पशुनाम, जानवरों के लिए। पशुओं के लिए निसंदेह यह सौभाग्य की बात है कि वह बिना घास खाए जीवित रहता है। अगर वो घास खाने लग जाए तो जानवरों का भी नुकसान कर सकता है। कैसा व्यक्ति? जो साहित्य भी नहीं जानता है। साहित्य का मतलब जितना भी किताबें, कॉपियाँ, पढ़ाई लिखाई, संगीत, म्यूज़िक नहीं जानता है, कला और 64 प्रकार की कलाएँ, चित्रकला, धनुष कला, दुनिया भर की कलाएँ हैं, है ना, वो सब कलाओं से भी रहित है उनमें, यानी इन तीनों में से कोई भी चीज़ उसके पास नहीं है, तो निश्चित रूप से वो क्या है? पशु है। अगला श्लोक देखते हैं। लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री, नष्ट क्रियस्य कुलमार्थम परस्य धर्म, विद्याफलम व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यम, राज्यम प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य। देखो, लुब्धस्य नश्यति, लुब्ध का नष्ट हो जाता है। अब लुब्ध का मतलब यहाँ पे क्या है? लुब्ध का मतलब है यहाँ पे लालची व्यक्ति। लालची व्यक्ति जो होता है उसका यश नष्ट हो जाता है। यश का मतलब उसकी प्रसिद्धि जो है ख़त्म हो जाती है। लालची व्यक्ति जो होता है उसकी प्रसिद्धि नष्ट हो जाती है। और पिशुनस्य मैत्री, पिशुन को कहते हैं जो चुगलखोर होते हैं, जो एक दूसरे से की बात इधर करते हैं, इधर की बात उधर करते हैं। और आपके भी ऐसे बहुत सारे दोस्त होंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ऐसे लोगों से मित्रता हमारी खत्म हो जाती है। नष्ट क्रियस्य कुलम, और जिसने नष्ट कर दिया है ना, नष्ट कर दिया है, कुलम मतलब नष्ट क्रिय से, थोड़ी यहाँ पे थोड़ा सा हम देखेंगे, नष्ट क्रिय से यानी क्रिया जिसकी नष्ट हो गई है, यानी कर्म से हीन व्यक्ति, उसका क्या नष्ट हो जाता है? कुल नष्ट हो जाता है। अर्थ परस्य धर्म, और जो अर्थ को ध्यान में रखता है, अर्थ यानी धन को ध्यान में रखता है, उसका पूरा धर्म नष्ट हो जाता है। क्योंकि फिर वो जो है सिर्फ धन को ही ध्यान रखता है, वो यह नहीं देखता है कि ये किस मार्ग से कमाया हुआ है, सही मार्ग है या गलत मार्ग है, तो उसका धर्म नष्ट हो जाता है। विद्या फलम व्यसनिनः है, और बुरी आदत वाले व्यक्ति का, व्यसनी जो व्यक्ति होते हैं, जो शराब, नशा, सिगरेट, बीड़ी इत्यादि का सेवन करते हैं, उनका विद्या का फल नष्ट हो जाता है। कृपणस्य सौख्यम, और सौख्यम का मतलब सुख से, और जो कंजूस होगा निश्चित रूप से उसका सुख नष्ट हो जाएगा। वो किसी भी तरह की जो सुख देने वाली वस्तुओं को न तो खरीद पाएगा, ना उन पे खर्च कर पाएगा, तो फिर उसका सुख नष्ट होने वाला है। राज्यम प्रमत्त सचिवस्य, प्रमत्त कहते हैं प्रमाद करने वाला, यानी जो प्रमाद कहते हैं मज़े करने वाले, आलसी भी हो सकता है, और पागलपंती की जिसको हद होती है, प्रमाद वही है। तो ऐसे मंत्री वाले, अगर किसी का मंत्री है, सचिव है, तो ऐसे राजा का राज्य भी नराधिपस्य, ऐसे राजा जिसका मंत्री जो है प्रमत्त रहता है, हमेशा नशे में रहता है, पागल रहता है, उन्माद रहता है, तो उसका राज्य नष्ट हो सकता है। अगला श्लोक हम देखते हैं। बड़े आसान से श्लोक हैं, मुझे लग रहा है आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। पित्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम, माधुर्यमेव जन्मन मधुमाक्षिकासो, संतस्तथैव समसज्जन दुर्जनानाम, श्रुत्वा वचः मधुर सुक्त रसम सृजन्ति। इनका जो राग टोन है वो अलग अलग तरीके से हैं, लेकिन हम सामान्य अर्थ देख रहे हैं अभी। पित्वा रसम, पित्वा यानी पी करके, पित्वा, गत्वा, पित्वा यानी पी करके, गत्वा यानी जा करके, तो इसका मतलब हुआ एक क्रिया को कर करके, और यहाँ पे त्वा प्रत्यय है। रसम, रस को पी करके, तो कटुकम, कड़वे रस को, है ना, मधुरम, मीठे रस को, समानम, बराबर से, समानम यानी बराबर से, माधुर्यम एव, मधुरता को ही, जनयेत, जनयेत यानी उत्पन्न करती है, मधुमक्षिका असौ, असौ यानी यह जो मधुमक्खी है, मधुमक्षिका यानी मधुमक्खी, यह मधुमक्खी कड़े और मीठे दोनों प्रकार के रस होते हैं फूलों में, उनको पी करके और केवल मिठास ही उत्पन्न करती है। संतस्तथैव समसज्जन दुर्जनानाम, श्रुत्वा वचर मधुर सुक्त रसम सृजन्ति। संत व्यक्ति जो होते हैं, तथैव यानी उसी प्रकार, सज्जन और दुर्जन नाम दोनों की बातों को सुन करके हमेशा से ही मधुर सुक्त रसम सृजन्ति, मधुर वाणी ही बोलते हैं, सुंदर वचन ही बोलते हैं। एक एक शब्द का अर्थ देखते हैं। पित्वा यानी पी करके, रसम यानी रस को, तू यानी तो, कटुकम यानी कड़वे, मधुरम यानी मधुर मीठा, समानम यानी समान, माधुर्यमेव मिठास, एव यानी ही,
जनियत यानी उत्पन्न करते हैं, मधुमक्षिका यानी मधुमक्खी, असौ यानी यह, संत यानी संत महात्मा, तथैव यानी उसी प्रकार से, सम यानी समान, सज्जन और दुर्जना नाम, सज्जन और दुर्जनों को, श्रुत्वा यानी सुन करके, पित्वा श्रुत्वा गत्वा हसित्वा, वच यानी वाणी को, मधुर सुक्तम, मधुर सुक्त यानी अच्छे वचन, रसम सृजंती अच्छे बातों से युक्त, मीठे वाणी से युक्त वचन बोलते हैं। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, समझ में आ रहा होगा। अगला श्लोक देखते हैं। विहाय पौरुषम यो ही देवम एव अवलंबते, प्रासाद सिंहवत तस्य मूर्धनि तिष्ठति वायशः। देखो वायशा कहते हैं कव्य को, विहाय यानी छोड़ करके, विहाय का मतलब छोड़ करके, पौरुषम यानी पुरुषता को, है ना, पौरुषम यानी पुरुषता को। पुरुष क्या होता है? कर्म करना, काम करना। यो यानी जो, ही यानी निश्चित रूप से, ये अव्यय भी है। देवम, देव कहते हैं भाग्य को, देवम यानी भाग्य, एव यानी ही, अवलंबित यानी निर्भर रहते हैं, अवलंबित यानी निर्भर रहते हैं। तो जो व्यक्ति पुरुष को, पौरुष को, कर्मठता को, काम को छोड़ करके और भाग्य पर ही निर्भर रहते हैं, उनकी क्या दशा होती है? प्रासाद सिंहवत तस्य मूर्धनि तिष्ठति वायशा। प्रासाद यानी देखो महल होता है, महल आप लोगों ने देखा है, सिंहवत, महल पर बड़े बड़े शेर बने रहते हैं, बने रहते हैं नहीं बने रहते, शेर हाथी वगैरह बने रहते हैं। किसके बने रहते हैं? पत्थरों के बने रहते हैं। अब वो दरवाजे पे बना तो रखे हैं, लेकिन उनके मूर्धनि यानी सिर पर कौन बैठ सकता है? कौवे बैठे रहते हैं। क्यों बैठे रहते हैं? क्योंकि वो तो पत्थर के हैं, वो तो भाग्य पे, अब वो उनका कर्म तो नहीं कर रहे हैं, वो शेर है दिखाने के लिए शेर है ना, वास्तविक शेर थोड़ी है। तो जो व्यक्ति अपने आप को कर्म से विहीन करके और केवल भाग्य के भरोसे ही रहता है, उसको लगता है कि सब कुछ मेरे भाग्य में जो हो जाएगा, तो ऐसे व्यक्तियों का जो है बिल्कुल ठीक नहीं रहता है। उनको तो ये समझ लो कि वो तो उनके सिर पे कौवे ही बैठने वाले हैं, उनके सिर पर क्या बैठने वाले हैं? कौवे बैठने वाले, यानी उनका कुछ नहीं हो सकता। अगला श्लोक है। पुष्प पत्र फल छाया। बिल्कुल सिंपल, पुष्प यानी फूल, पत्र यानी पत्ता, फल यानी फल, छाया यानी छाया, मूल जड़, वलकल छाल, दारू भी लकड़ियों के द्वारा। तृतीय विभक्ति बहुवचन है, तो सबको मिला करके इनके द्वारा। धन्यः महीरुहा, महीरुहा कहते हैं पेड़ को, है ना, मही पृथ्वी को, रुहा यानी पृथ्वी के, जो पृथ्वी से जो उत्पन्न हो रहे हैं। तो धन्य हैं वो कौन? पेड़ पौधे। येषाम विमुखम यान्ति नार्थिना, जिनके विमुखम यान्ति नार्थिना, अर्थिना, अर्थिन कहते हैं मांगने वाला, अर्थ यानी मांगने वाला, न यानी नहीं, यान्ति यानी जाते हैं, विमुखम यानी कभी भी निराश, जिनके सामने से, जिनके पास से मांगने वाले कभी भी निराश नहीं होते हैं। अर्थात पेड़ का कण कण जो है वो दूसरों के लिए समर्पित रहता है। अगला श्लोक है और अंतिम भी है इस पाठ का। चिंतनीया ही विपदाम आदावेव प्रतिक्रिया, न कूप खननम युक्तम प्रदीप्त वहनिना ग्रहे। देखो कितना आसान सा है। चिंतनीया, सोचना, सोचना है ना, चिंतनीया सोचना चाहिए। ही यानी निश्चित रूप से, विपदाम यानी परिस्थितियों में, आदौ एव प्रतिक्रिया पहले ही, विपत्ति के आने से पहले ही सोच लेना चाहिए। नहीं तो कैसे होता है? न कूप खननम युक्तम, कूप खननम यानी कुआं खोदना, युक्तम यानी उचित है, न यानी नहीं, प्रदीप्त वहनिना ग्रहे, घर में आग लग, ग्रहे यानी घर में, वहनिना यानी आग के द्वारा, प्रदीप्त यानी जल जाने पर। घर में जब आग के द्वारा सब कुछ जल जाए उस समय कुआं खोदना उचित है कि भाई आग तो लग गई है घर में और अब चलो पहले कुआं खोदते हैं, उसमें से पानी निकालेंगे फिर बुझाएंगे। तो ऐसे परिस्थितियां आने से पहले ही अगर आप उसकी तैयारी कर लेते हो तो वो बहुत उचित होता है। लेकिन जैसे ही परिस्थिति आई और उसके बाद अगर आप उसकी तैयारी करते हो तो वो प्रतिक्रियाएं बेकार की हो जाती हैं। किसी भी प्रकार की विपत्ति से निपटने के लिए हमेशा हमेशा तत्पर रहना चाहिए। देखिए ये बात बच्चों आपको लिए है कि हमें परीक्षा का इंतज़ार नहीं करना चाहिए, हमें किसी टेस्ट का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। आपको जो डेली पढ़ाया जाता है उसी पर आप अपना फोकस रखिए, पढ़िए।
जो समझ में नहीं आता पूछिए। ये नहीं कि हम परीक्षा आएगी पढ़ लेंगे, तो ये उनके लिए बहुत अच्छा है। चिंतनीया ही विपदम आदावेव प्रतिक्रिया न कूप खननम युक्तम प्रदीप्त वहनिनाग्रहे। कई बच्चे होते हैं जो परीक्षा के समय ऐसा सोचते हैं, लेकिन वो उचित नहीं है। उम्मीद है आपको ये सब बहुत पसंद भी आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। कुछ कमियां रह गई हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे बताइए। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए ये सब जो है ठीक कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच।